अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक डिसीजन स्टेटमेंट में नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ की एक स्पेशल केस है जिसके अंदर हम लोग ये हमारे पास एक इफ कंडीशन हो गई और उस इफ कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक और इफ की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास ये इंटायरली पॉसिबल है और इन सर्टेन वेज दिस इज अ वेरी बेटर सोल्यूशन कि हम एक इफ के अंदर एक और इफ को लिखकर अपने कंडीशंस को इवेलुएट कर लें। तो अब एज अ प्रोग्रामर ये हमने खुद डिसाइड करना होता है। एज अ प्रोग्रामर, बीइंग प्रोग्रामर, हमारा सबसे जो बेसिक रोल है वो यही है कि हम जब कोड लिख रहे हैं तो हमने ये खुद डिसाइड करना है कि हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, हम इफ एल्स यूज कर रहे हैं, हम इफ एल्स इफ यूज कर रहे हैं, हम स्विच यूज करना चाहते हैं, हम टर्नरी यूज करना चाहते हैं, या फिर हम नेस्टेड इफ यूज करना चाहते हैं। ये हम सारी की सारी डिसीजन स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं और ये सारे जो है ये हमें प्रोग्राम के अंदर डिसीजन करने में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन हम इनमें से कौन सी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमारे प्रॉब्लम के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देगी और बेस्ट कोड लिखेगी, ये एज अ प्रोग्रामर हमने खुद डिसाइड करना होता है। तो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जिनके अंदर हम अगर इफ के अंदर एक और इफ यूज करें, और इवन हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम इफ के बाद जो एल्स होता है उस एल्स के अंदर भी एक और इफ एल्स यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि जो ब्लॉक है, मेरा कर्ली ब्रैकेट बहुत खराब है वैसे, जो ब्लॉक होता है जिसको हम लोग इन कर्ली ब्रैकेट्स के साथ शो करते हैं, इस ब्लॉक के अंदर हम अपनी मर्जी का कोई भी कोड लिख सकते हैं। इसके अंदर हम और इफ लिख सकते हैं, हम इसमें एक और स्विच स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी, एंटायरली हमारी मर्जी। तो अब हम लोग एक सिनेरियो देखते हैं जिसमें बेस्ट केस जो था वो ये था कि हम नेस्टेड इफ यूज करते हैं। तो वो हमारी एग्जांपल का सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि हम लोग एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बना रहे हैं, एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है, और उसमें हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर हमने एक ऑर्डर के लिए शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास पहले से प्रोग्राम चलता हुआ आ रहा है और उसके अंदर हमें ये पता है कि जो एक बंदे ने कार्ट के अंदर आइटम्स ऐड की हैं तो उसका जो टोटल ऑर्डर की कॉस्ट है वो कितनी है। वो अभी फिलहाल के लिए हम लोग 6000 सिलेक्ट रख लेते हैं, ठीक है। ये वो ऊपर के कोड से पहले ही डिफाइन हो चुका है, उसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि उससे जो ऑर्डर प्लेस किया है उसकी टोटल कॉस्ट 6000 बन रही है। अब इसके अंदर इसकी जो शिपिंग की कॉस्ट है वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये सिनेरियो है कि अगर हमारी जो ऑर्डर की कॉस्ट है वो 5000 से ज्यादा हो, और साथ में हमारे पास सिनेरियो क्या है कि ऑर्डर 5000 से ज्यादा है और जो हमारा शिपिंग एड्रेस है, एड्रेस हमारे पास इस्लामाबाद का है, तो हमारी जो है वो शिपिंग कॉस्ट नहीं है। सही, ये हमारा पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि ऑर्डर 5000 से ज्यादा ही है और जो एड्रेस है वो लाहौर का है, तो हमारी जो शिपिंग कॉस्ट है वो 50% हो जाएगी। और अगर हमारा एड्रेस इस्लामाबाद का भी नहीं है, एड्रेस लाहौर का भी नहीं है, और जो ऑर्डर है वो बेशक 5000 से ज्यादा है, तब भी हमारी जो शिपिंग कॉस्ट है वो 80% होगी एक्चुअल शिपिंग कॉस्ट की। और अगर हमारा ऑर्डर ही 5000 से ज्यादा का नहीं है तो फिर हमारी जो शिपिंग कॉस्ट है वो फुल होगी, ठीक है। तो हमने एक ऐसा सिनेरियो बना रहे हैं जिसमें अगर ऑर्डर 5000 से ज्यादा है तो हमारी शिपिंग कॉस्ट कम हो रही है, और अगर 5000 से ज्यादा नहीं है तो फिर हमारी शिपिंग कॉस्ट कम नहीं हो रही, फुल है। और अगर ऑर्डर 5000 से ज्यादा है तो फिर हमारे पास फिर से कंडीशन आ रही है कि अगर एड्रेस इस्लामाबाद का है तो शिपिंग कॉस्ट खत्म कर दो, अगर लाहौर का है तो उसको हाफ कर दो, लाहौर इस्लामाबाद के अलावा किसी जगह का है तो 20% डिस्काउंट दे दो। इसका यही मतलब है, 80% ऑफ द शिपिंग कॉस्ट का मतलब है कि 20% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये कंडीशंस हमारी एक आउटर कंडीशन के अंदर बन रही है,
और ये वो सिनेरियो है जहाँ पर नेस्टेड इफ इज द बेस्ट चॉइस टू मेक डिसीजंस। इस सिनेरियो के अंदर हम लोग कोड किस तरह का लिखेंगे? अगर हमारे पास ऑर्डर की कॉस्ट है 6000 और एड्रेस में फॉर इंस्टेंस एक स्ट्रिंग स्टोर हुई है जिसके अंदर या तो इस्लामाबाद स्टोर हुआ होगा या फिर लाहौर स्टोर हुआ होगा या कोई और कराची फॉर इंस्टेंस होगा, और उसके बाद हमारे पास कोड के अंदर एक इफ एल्स का कोड बनेगा और उसके अंदर हम एक इफ के अंदर एक और इफ एल्स लिखेंगे। तो ये चीज़ हम लोग कोड में लिखकर देखते हैं कि हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नेस्टेड इफ को। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर की कॉस्ट है जो कि हम एज्यूम कर रहे हैं खुद ही से, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि वेबसाइट पहले से यूज़र जो है वो चल रहा था और उसने कुछ आर्ट कार्ड के अंदर अपनी आइटम्स ऐड की थी और उससे हमारे पास ऑर्डर की कॉस्ट कैलकुलेट हो गई थी पिछले कोड में। और यूज़र ने उस टाइम पे हमें एड्रेस भी दे दिया था और वो एड्रेस हमारे पास, अच्छा, एड्रेस को हम लोग इस्लामाबाद एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर हम स्टोर करेंगे, लेकिन अभी तक हमने इस सीरीज़ के अंदर स्ट्रिंग नहीं पढ़ी। अभी कुछ वीडियोस के बाद हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे और हमें बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रिंग समझ आ जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए क्योंकि हम अभी इस डाटा टाइप को नहीं पढ़ा अभी हमने डिटेल में और इसके ऊपर ऑपरेशन करना अभी हमें नहीं आता, तो मैं करैक्टर यूज़ कर रही हूँ और हम लोग इस्लामाबाद को आई से डिनोट कर देंगे करैक्टर के, और हम यहाँ पर कमेंट्स में लिख देते हैं कि इस्लामाबाद के लिए आई, लाहौर के लिए एल यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास ऑर्डर कॉस्ट और एड्रेस आ गया। अब हमने शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल टोटल हम शिपिंग कॉस्ट 200 चार्ज करते हैं किसी भी ऑर्डर के ऊपर, लेकिन अब हमने ये देखना है कि इस ऑर्डर के लिए शिपिंग कॉस्ट क्या होगी। तो उसके लिए हमें इफ एल्स लिखना है और हमारे पास सिनेरियो क्या था कि शिपिंग कॉस्ट की रिडक्शन सिर्फ तब होगी जब ऑर्डर की कॉस्ट 5000 से ज़्यादा है। अगर ऐसा नहीं है तो शिपिंग कॉस्ट 200 ही रहेगी जो हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। तो शिपिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगी अगर हमारे पास ऑर्डर 5000 से ज़्यादा का ऑर्डर कॉस्ट ना हो। अब इस इफ़ के अंदर हमारे पास पहला सिनेरियो ये था कि अगर एड्रेस इक्वल हो इस्लामाबाद के, अगर एड्रेस इस्लामाबाद के इक्वल हो तो हमारे जो शिपिंग कॉस्ट जिसको हमने असल में यहाँ पे 200 लिखा था वो 0 हो जाएगी। ये हमारा पहला इफ बन गया। अब ये इफ हमने इस इफ के अंदर लिखा है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड इफ, कि इफ के अंदर, इफ के ब्रैकेट्स के अंदर एक और इफ। उसके बाद हमारा अगला सिनेरियो ये था कि जो एड्रेस है वो लाहौर हो और इस सिनेरियो में हमारी जो शिपिंग कॉस्ट है वो शिपिंग कॉस्ट की हाफ रह जानी थी, 50% रह जानी थी। 50% ऑफ शिपिंग कॉस्ट हम 0.5 मल्टीप्लाई बाय शिपिंग कॉस्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये मैथ समझ में आ गई होगी, लेकिन फॉर जस्ट अ रिवीजन 50% ऑफ एक्चुअल शिपिंग कॉस्ट, ये हम मैथ में कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50% का क्या मतलब होता है? डिवाइडेड बाय 100। ऑफ इज जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और शिपिंग कॉस्ट, तो मतलब जो एक्चुअल शिपिंग कॉस्ट है उसको 50 डिवाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करना है। 50 डिवाइड बाय 100 क्या होता है? 0.5। तो अगर हम 0.5 से एक्चुअल शिपिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिस्काउंटेड शिपिंग कॉस्ट आ जाएगी, जो कि हम लोग सेम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये मैथ हमने किया यहाँ पर और हमारा शिपिंग कॉस्ट 50% ऑफ हो गया। और अगर लाहौर और इस्लामाबाद के अलावा कोई जगह है एड्रेस की, तो लेकिन जो ऑर्डर है वो 5000 से ज़्यादा ही है, तब भी हम शिपिंग कॉस्ट में 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। और 20% डिस्काउंट का मतलब ये है कि 80% ऑफ एक्चुअल शिपिंग कॉस्ट हम चार्ज करें। तो अब ये भी 80% बिल्कुल 50% की तरह ही निकला। और इसके बाद, इस कंडीशन के बाद हम लोग अपने सी आउट में जो हमने शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट की है वो शिपिंग कॉस्ट हम अपने सी आउट में शो करा देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे जो सिनेरियो ले रहे हैं, फिलहाल हमारी जो ऑर्डर की कॉस्ट है वो 6000 है और एड्रेस इस्लामाबाद का है। तो हम चेक करते हैं कि हमारी शिपिंग कॉस्ट क्या कैलकुलेट हुई है इस इफ नेस्टेड इफ के साथ 0, जो कि हमारे सिनेरियो के मुताबिक है।
अब अगर हम लोग लाहौर का एड्रेस डालें तब हमारी शिपिंग कॉस्ट क्या बनी है 100, जो कि 200 का हाफ है, तो हमने 50% डिस्काउंट दे दिया लाहौर में। और अगर फॉर इंस्टेंस हम कराची डालें जो कि लाहौर भी नहीं है और इस्लामाबाद भी नहीं है, तो हमारे जो शिपिंग कॉस्ट है वो 160 बनी है, मतलब हमने 20% डिस्काउंट दे दिया। और अगर हम लोग ऑर्डर ही 5000 से कम का कर दें, तो फिर चाहे एड्रेस इस्लामाबाद का ही क्यों ना हो, हमारी जो शिपिंग कॉस्ट है वो 200 ही है, फुल है। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्डर 5000 से ज़्यादा का हो तब भी डिस्काउंट मिल रहा है, वरना नहीं मिल रहा। तो इस तरह के सिनेरियोज जिसमें मल्टीपल कंडीशंस हो और सर्टेन कंडीशंस जिस तरह से ये वाली किसी एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही हो, तो हम नेस्टेड इफ के साथ उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब हम अगली वीडियोस में नेस्टेड इफ और बाकी भी सारे जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं उनके कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ही मकसद होगा, और वो ये होगा कि हमारा प्रोग्रामिंग लॉजिक और जो हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो बिल्डअप हो, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आए, हमें पता लगे कि एक रियल लाइफ प्रॉब्लम जब हमें मिलता है तो उसको हम लोग अपने कोड के जरिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम एक्साइटिंग टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। स्टे विद अस। थैंक यू, बाय बाय।